आईएएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी, सीजीएल की, बैंकिंग, जिसकी भी तैयारी करे, चार चीजों को आप अपना दोस्त बना लीजिए। 20 से 40 इसका सबसे स्वर्णिम, जितना ज्यादा आप यहां, ये स्वर्णिम समय है संघर्ष का। बहुत कष्ट होगा, पहले दिन लगेगा अरे बाहर हो जाए दुनियादारी, हमें छोड़ो यार, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। किस्मत आप लिखोगे मित्र, 30 दिन कर लो किसी भी तरह से, रो कर, गा कर, खड़े होकर, नाच के, पानी में पैर डाल, चाहे जैसे, और 6 महीने का टाइम दीजिए, आप एक बिल्कुल नए इंसान। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। यथार्थ गीता मानव को उसके उच्चतम सोपान पर ले जाने का शास्त्र। अब तक जितनी चर्चा हुई, आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों की बड़ी सारी समस्याएं, बड़े सारे संशय खत्म हुए होंगे। अभी भी जो बचे हुए हैं आप उन्हें भी दूर कर सकते हैं। आप आश्रम जा सकते हैं, आप बर्चर आश्रम जा सकते हैं, आप शक्तेशगढ़ आश्रम जा सकते हैं। आप आश्रम जा सकते हैं, वहां पर आपको महात्मा लोग, बाबा लोग मिलेंगे, और अगर वो थोड़ा बहुत संशय समस्या आपके अंदर है तो उसका भी निदान होगा। बहुत सारे संत महात्मा आश्रम में हैं, तानसेन बाबा हैं, बिल्लू बाबा है, नारद बाबा है, बहुत सारे महाराज जी लोग हैं, आप आशीष बाबा हैं, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप वहां जाएं और निदान करें, और जाएं जरूर, निश्चित तौर पर जाएं। अब सवाल यह उठा कि अगर आप शक्तेशगढ़ जाना चाहते हैं तो शक्तेशगढ़ आप बनारस से मिर्जापुर आ सकते हैं, और फिर मिर्जापुर से आप शक्तेशगढ़ जा सकते हैं। आप बर्चर जाना चाहते हैं तो भी आप बनारस से सीधी, एक शहर पड़ता है एमपी का, और वहां पर वहीं सीधी से आगे बर्चर आश्रम पड़ता है। लेकिन आश्रम जाने से पहले, तो आश्रम जाने से पहले आप पता कर लें कि गुरु महाराज कहाँ हैं, जिससे कि आपको उनका आशीर्वाद भी मिल सके, दर्शन मिल सके, और आप उनसे भी बहुत सारी बातों का श्रवण कर सकें। अब आते हैं अगले श्लोक पर। लेकिन इससे पहले कि हम अगले श्लोक पर आए, आज कुछ चीजों पर विशेषकर चर्चा होगी कि भारत को महान बनाने में जिसने सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी वो थी आश्रम व्यवस्था ने। और अगर यह आश्रम व्यवस्था फिर से जीवित हो जाए तो भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत की महानता इस व्यवस्था में थी, आश्रम या गुरुकुल, जिसको मैकाले समझ गया था, और उसने कहा मार डालो इनको, उसने कहा मार डालो, यही भारत की महानता का कारण है, इसको खत्म कर दो। और फिर से अगर भारत को महान बनना है तो उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। क्या है इसका रोल, क्या है इसकी भूमिका, आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए 19वें श्लोक पर आते हैं। सा घोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यादरत नभश्च पृथ्वी चैवम तुमलो व्यनु नाद्यान। अब सेना तो दोनों तरफ है, सेना कौरवों की भी है, सेना पांडवों की भी है। लेकिन जब पांडव पक्ष के महारथियों ने शंख को बजाया, पांडव सेना के नायकों ने जब अपने शंख को बजाया, अपना प्रदर्शन किया, तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हुए। बड़ी प्यारी बात है ये भाई। सेना दोनों तरफ है, सेना पांडवों की भी है, विजातीय सेना भी है, सेना दोनों तरफ है। सेना पांडवों की भी है और सेना कौरवों की भी है। ये सजातीय शक्तियां, ये विजातीय शक्तियां। और जब इस साइड के महानायकों ने अपना शंख बजाया, ऋषिकेश भगवान कृष्ण, धनंजय अर्जुन, अनंत विजयम युधिष्ठिर, पौंड दुर्योधन, सुघोष, मणिपुष्पक, जब ये शंख बजे, इनकी घोषणा हुई, तो कौरवों, अब ये सारे संघ,
पांचजान्य, पंचजन्य, अनंत विजय, पौंड्र, सुघोष, मणिपुष्पक इत्यादि। ये सारे शंख जब बजे, अब हर शंख की का एक उद्देश्य है जिस पर हम पूरी तरह चर्चा कर चुके हैं। पांचजान्य, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कामेंद्रिया, मन सहित इनका आत्मा की तरफ प्रवाह, धारा राधा बन जाए। जब ये शंख बजे, इनके हृदय विदीर्ण हुए। इनके हृदय विदृढ़ हुए, डरे ये क्यों नहीं डरे? जब इन्होंने शंख बजाए, इनको भी डरना चाहिए। जब इन्होंने बजाया तो ये डरे, हृदय विदीर्ण। ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि हमारा जीवन शुरू कहां से होता है? मनुष्य का जीवन शुरू होता है मन और इंद्रियों से। और ये जो मन और जीवन से इंद्रियों की शुरुआत होती है, इसी को वो सत्य समझता है। इसी को वो सत्य समझता है। सुख और आनंद में भेद नहीं कर पाता। मूवी देखना अच्छा लगता है, कहता यार ये तो एक, कहता मूवी सबको देखनी चाहिए। रिक्रिएशन करने जाता है वो, हम भी जाते थे। मूवी को वो रिक्रिएशन मानता है, शराब को वो फैशन मानता है। कहते तो फैशन है यार, और 40 ml लेने से तो मन शांत हो जाता है, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उससे कहो भैया योग से भी होती हैं, ध्यान से भी होती हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन शराब, फिर बताएगा कि पश्चिम का पूरा कल्चर तो शराब पर ही चलता है, वो लोग तो योग नहीं करते, हमसे ज्यादा फिट होते। तर्क तो बहुत देगा वो। तो जब मन और इंद्रियों पे ही जीवन की शुरुआत होती है और वही सत्य मालूम होता है, तो जब पहली बार सजातीय शक्तियां इस बात की घोषणा करेंगी कि अब एक नए राह की शुरुआत, तुम तो जीवन को मिटाए दे रहे हो, तो इनका डरना स्वाभाविक है। इस बात पर गौर करिएगा, जब आप पहली बार ध्यान के बारे में सोचेंगे, योग के बारे में सोचेंगे, संन्यास के बारे में सोचेंगे, तो एक घबराहट होगी, बेचैनी होगी। अमूमन तो बहुत सारे लोग आजकल सोचते ही नहीं। ये जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया है, आश्रम में कहा जाता है गदहिया पढ़ाई। ये जो दुनियावी पढ़ाई है, इसको गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। गदहिया, जो पढ़ने के बाद आदमी को गधा बना दे, डोंकी, गदहिया पढ़ाई। उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। जो सांसारिक शिक्षा है, इसको आश्रम में गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। गदहिया पढ़ाई इसलिए कि एहसास तो हो रहा है कि बहुत पढ़ लिए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आईएएस हो गए, कलेक्टर हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए, लेकिन जीवन में दुख का अंत नहीं हो रहा है, इसलिए इसको गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। क्योंकि जीवन के भार को, जीवन के दुख को ये मिटा नहीं पाती। संसारिक जीवन में बहुत काम आती है, जीविकोपार्जन में बहुत काम आती है, जीने में काम आती है और तमाम चीजों में काम आती है, लेकिन ये जो जीवन की मुख्य चुनौती है, दुख, जिसको बुद्ध ने कहा कि संसार दुख में है, ये उससे ऊपर नहीं ला पाती। इसलिए एक सामान्य भाषा में गदहिया पढ़ाई कहा जाता है। असली पढ़ाई तो वो है जब आदमी ज्ञान की रोशनी में मुक्त हो जाए। तो जब पहली बार सजातीय शक्तियां खड़े होने की घोषणा करती हैं, जब व्यक्ति पहली बार जागता है, जब उसे एहसास होता है कि कुछ तो गलत हो ही रहा है। अध्यात्म के रास्ते पर 99.9% वो लोग जाते हैं जो जीवन के दुखों में उलझे रहते हैं, रास्ता मिलता नहीं, परेशानियां और चुनौतियां बढ़ती चली जाती हैं। उनमें से एक मैं भी हूं।
उनमें से एक मैं भी हूं। कोई व्यक्ति बहुत रेयर केस में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर केस में कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते को खुशीपूर्वक चुनता है। जिनको भी दुनियावी उपलब्धियां होती जाती हैं उनको तो सवाल ही नहीं उठता, भाई आप आईएएस बनना चाहते हैं, 21 साल में आईएएस बन गए, आप भोग करिए जीवन का, जीवन का भोग करिए, उपलब्धि का भोग करिए, पद का भोग करिए, अब करिए भोग। कुछ समय तक के लिए दुख छिप जाएगा, कुछ समय तक के लिए दुख छिप जाएगा, ऐसा लगेगा कि बस सारा अपना ही, हम अलेक्जेंडर, लेकिन वो फिर लौट कर आएगा। सेवानिवृत्ति तो होगी ही, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जिसको हो गया, तो ये जो संसार रूपी दुख है, भार है, फिर ये इसको खत्म करेगा और आनंद ही जीवन के सार के रूप में मौजूद रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब पहली बार आदमी ध्यान की तरफ बढ़ता है, उसको बेचैनी होती है। ये जो विजातीय शक्तियां हैं, ये घबराती हैं अंदर से, पर घबराती हैं, डरती तो नहीं है, घबराती है। जानती कितनी जल्दी थोड़ी कुछ कर पाओगे, अरे बहुत गलना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत आग लगनी पड़ती है। बड़े कॉन्फिडेंस में रहती है विजातीय शक्तियां। यही है हमारा 19वां श्लोक कि कौरव की जो सेना है, उसने जब पांडवों के उद्घोषणाओं को सुना तो हृदय विदीर्ण हुए। होना ही है, बेचैनी होनी ही है, घबराहट होनी ही है। एक नया रास्ता, एक नया रास्ता, बिल्कुल अध्यात्म का जो रास्ता है, एकदम नया रास्ता, एक नया रास्ता, एक नया दौर। और शुरू में तो इतना कष्टकारी प्रतीत होता है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं, लेकिन जब आप अध्यात्म के रास्ते पर जाएं तो दो काम करें, एक तो किसी गुरु से जुड़े और दूसरा किसी आश्रम में कुछ समय जरूर बिताया करें। और ये जो गुरु है आध्यात्मिक, इन पर दिमाग ना लगाएं, ये दिमाग से ऊपर जा चुके हैं। ऐसे काहे देखत रहे, ऐसे काहे कहीं, मिठाई काहे खाते हैं, घड़ी पहने 25 करोड़ के, हेलीकॉप्टर से चलाते। आप बस जाएं, आप अपना मन ना लगाएं, वो मन से ऊपर जा चुके हैं। वो आपके गुलाम नहीं है, आपके बंधक नहीं है, आपके दास नहीं है कि आप जो इमेजिन करें। इस देश का आदमी गुरु को भी इमेजिन करता कि संत ऐसा होना चाहिए, फटा हाल कपड़ा होना चाहिए, पैसा ना मांगे, ये ना, वो सब आपकी चिंता नहीं, वो सब आपके लुकआउट नहीं है। जो मन से ऊपर चला गया है वो किसी भी रूप में रह सकता है, वो फकीर के रूप में रह सकता है, राजा के रूप में रह सकता है, किसी भी रूप में। आप अपना रूप लेके मत जाइए और आश्रम जरूर जाइए। इस व्यक्ति के पास एक गहन अनुभव है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। बुजुर्गों का यही तो महत्व है घर में, उनके पास एक गहन अनुभव है। जब भी आप दोस्त बनाएं, जब भी आपने मां बाप से जरूर मिला दें, और जो वो निर्णय देंगे आपके दोस्त पर 99.9% वो सत्य होगा। और जितने लोग मां बाप की बात नहीं मानते, उपेक्षा कर देते हैं, यार अरे पापा मम्मी ऐसे कहते रहते, वो जीवन में फंसते जरूर है। तो एक तो गुरु बनाए क्योंकि उसके पास एक बृहद अनुभव है, वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, आदि शक्ति से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है, आश्रम जाएं। आश्रम में क्या होगा, यहां पे प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस का क्या महत्व है? प्रैक्टिस का महत्व यह है, टूथ ब्रश आप सब ब्रश करते हैं। आमतौर पे हम सब दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो दाहिने हाथ से जब आप ब्रश करते हैं, देखिए कितने स्पीड में करते हैं, खट 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 खट, खत्म। आज शाम को या कल सुबह जब करें तो बाएं हाथ से करने की कोशिश करें। अगर बाएं से रेगुलर करते हैं तो दाहिने से कर ले, बाएं हाथ से, स्पीड एकदम कम हो जाएगी, ब्रश चलेगा ही नहीं। इसको मैं कहता हूं टूथ ब्रश मॉडल। ब्रश चलेगा ही नहीं। आप करके देखिएगा, आज जिस हाथ से आप डेली करते हैं उससे उल्टे हाथ से करिएगा,
ब्रश जैसे मैं दाहिने हाथ से करता हूं, तो जब मैंने बाएं हाथ से शुरू किया, अब क्या बाएं हाथ में ताकत नहीं है? भाई इसी शरीर का हिस्सा है, प्रैक्टिस नहीं है। बहुत बड़ा महत्व है प्रैक्टिस का। जितने लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होते हैं, उसमें एक कारण होता है, वो प्रैक्टिस को महत्व ही नहीं देते। आईएएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी, सीजीएल की, बैंकिंग, जिसकी भी तैयारी करें, प्रैक्टिस को प्राथमिकता बना लें। तो जब आप ध्यान के रास्ते पे आएंगे, तो आश्रम एक जगह है जहां एक तो आपको सत्संग मिल जाएगा, दूसरा आपको साहित्य मिल जाएगा, तीसरा आपको सद्गुरु मिल जाएगा, और चौथा संगीत। ये चारों मित्र आपको वहीं मिलेंगे। आश्रम में आपको 4 मित्र मिलेंगे। गुरु तो मिलेगा ही, साहित्य मिलेगा आपको, साहित्य के साथ संगीत, भजन कीर्तन होगा यहां पे, तीसरा सत्संग मिलेगा, और सदगुरु तो खैर आश्रम में है ही है, तो वो तो आपको खैर मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहां पर प्रैक्टिस होगी। कम से कम 15 दिन का प्लान बनाइए, तो जो हृदय विदीर्णता पैदा होगी, घबराहट पैदा होगी, परेशानी पैदा होगी, वो दूर होगी, और फिर आप इस रास्ते पर आगे चल सकेंगे। 4 मित्र मिलते हैं आश्रम में, 4, और ये 4 मित्र बड़े काम के मित्र हैं, बहुत उपयोगी मित्र हैं। तो आपको ये 4 मित्र वहां मिलेंगे और ये आपको जीवन पर्यंत काम आएंगे। ये तो रहा 19वां श्लोक। 20वां श्लोक 20-21 एक साथ करेंगे। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धृतराष्ट्रां कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्ध धम्म पांडवा हृषिकेशम तदा वाक्यमी दमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयारु भयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वजा है जिसका। अब यह बड़ी प्यारी कहानी है। अब यह बड़ी प्यारी कहानी है। वैराग्य, एक हनुमान जी की एंट्री हो गई महाभारत में। कपिध्वज, कपि का शाब्दिक अर्थ है बंदर, तो हनुमान जी ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार है। कहानी, अब सवाल यहां पे उठा कि महाभारत में हनुमान जी कहां पहुंच गए, इनकी एंट्री क्यों हो गई, कैसे हो गई? तो कहानी एक यह है कि अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अगर मैं रहा होता ना श्री राम जी के काल में, तो धनुष बाण से ही पुल बना दिया होता लंका पे। लंका जाने के लिए जो पुल की जरूरत थी वो मैं धनुष बाण से ही बना दिया होता। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तुम तो बड़ा काबिल आदमी हो यार। मैं की एक बहुत बड़ी कमी है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है, और भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, दिखाना ही नहीं चाहते। जो फकीर आप संतों को देखते हो ना, ये क्या दिखाएं, इतना विराट अस्तित्व को प्राप्त कर चुके हैं। जो भी दिखा रहा है वो छोटा है, जो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो भी, वो अंदर से छोटा है। क्योंकि विराट को अपने आप को दिखाने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी औकात है तो देख लो, उसको देखना ही तो बड़ी बात है। और एक बार दिखाई पड़ गया, लोग कहते हैं फकीर बहुत फकीर जाते हैं, वो फकीर गरीब होते हैं। फकीर और गरीब संभव ही नहीं। ये आंखें बहुत कुछ देखती हैं पर सब कुछ देख ही नहीं पाती। तब भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया, अर्जुन से कहा बनाओ यार, जरा देखें तुम कैसे बनाते हो पुल। तो अर्जुन ने बाण मार के पुल बनाया। तो श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी जैसे ही पुल पे चले सब खड़खड़ा टूट फूट के खत्म। तब अर्जुन को अहम का एहसास हुआ, माफी मांगी। माफी मांगी और हनुमान जी ने कहा कि जाओ, जब कभी भी युद्ध होगा तो मैं ध्वजा के रूप में तुम्हारे रथ पे तैयार रहूंगा। ध्वजा, फ्लैग, ध्वजा।
चिन्ह है, ये चिन्ह हमारा भारत का फ्लैग है, पाकिस्तान का फ्लैग है, बांग्लादेश का फ्लैग है, चिन्ह है, सिंबल। और हनुमान जी किसके सिंबल है? वैराग्य के। बड़ा प्यारा शब्द भारत के आध्यात्मिक दर्शन में, जिसको इतना खराब कर दिया गया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। कुछ शब्दों को हमारे यहां ऐसा खराब कर दिया गया, ऐसा, उसमें से एक शब्द है सन्यासी। कह रहे भैया सन्यासी हो जिए तो घर छोड़ दे, घर छोड़ के चला जिए, महतारी बाप का छोड़ के चला जिए, ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। कुछ शब्दों को हमारे देश में इतना खराब कर दिया गया कि आदमी उन शब्दों से डरने लगा। उसमें से एक शब्द है वैराग्य। बड़ा प्यारा शब्द। अब मैं आपको यहां पे एक और मॉडल दूंगा, दुबई बर्चर मॉडल। बर्चर हमारे गुरु महाराज जी का आश्रम है, और दुबई तो सबने सुना ही रखा है, ऐसा कोई है ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे, और नहीं गए हैं तो आपने नाम तो सुना ही होगा, दुबई बर्चर मॉडल। अब ये दुबई बर्चर मॉडल में क्या है कि दुबई जाने की इच्छा सबकी है, लेकिन बर्चर जाने की इच्छा किसी की नहीं है। अगर स्वतः है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इस देश के लोगों को साल में एक बार अपने बच्चों के साथ किसी ना किसी आश्रम जरूर जाना चाहिए। बहुत सारे आश्रम हैं। इस देश के हर व्यक्ति को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी ना किसी आश्रम जरूर जाना चाहिए। हरिद्वार में कितने आश्रम हैं जहां फ्री की सुविधाएं हैं, और फ्री की मान लीजिए नहीं भी है, तो भी वहां के जो धर्मशाले हैं बड़े अच्छे अच्छे, काली कमली वाला धर्मशाला, बहुत प्यारा धर्मशाला। धार्मिक स्थलों पे धर्मशाले, और इस देश के हर व्यक्ति को किसी ना किसी आश्रम साल में एक बार जरूर जाना चाहिए, और कम से कम 10 दिन रहना चाहिए। दुबई में क्या किया उन्होंने? दुबई में उन्होंने 4 चीजों की व्यवस्था कर रखी है। एक एडवेंचर की, दूसरा सेक्स की, तीसरा नशे की, और चौथा शो, जिसको हम भारत में मूवी कहते हैं। देखिएगा क्यों दुबई लोग जाना पसंद करते हैं, और क्यों लोग बर्चर जाना पसंद नहीं करते, और इसका वैराग्य से क्या लेना देना है। दुबई में एक है एडवेंचर, दूसरा है सेक्स, तीसरा है नशा, और चौथा है शो या मूवी। बेली डांस का शो होता है वहां के कैंपों में। हाँ, अच्छी चीजें हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि बहुसंख्यक मेजॉरिटी लोगों को दुबई जाना है, और यहां खर्चा होगा बहुत पैमाने पर धन। उसके बिना तो कोई आपको एंटर नहीं करने देगा, मारे आप अलग से जाओगे। और एक दुबई का दिरहम भारत का 22 रुपए के बराबर है। भीड़ लगी है, भागे जा रहे हैं लोग। आप तरीकी एडवेंचर, दुबई फ्रेम, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप नहीं गए तो उसमें देखिएगा, यूट्यूब पे देख लीजिए, विकिपीडिया पे डाल के, गूगल पे देख, बहुत बड़ा बनाया दुबई फ्रेम, बहुत बड़ा होगा, करीब 60-70 मंजिल का फ्रेम। जैसे उसका फोटो का फ्रेम होता है, ऐसे फ्रेम की तरह बनाया है। सीढ़ी से आपको ऊपर ले जाएगा, और जब आप 70-80 मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे, 80 मंजिल पे, तो उस पे फ्लोर पे शीशा लगा दिया है। अब 70 मंजिल पे शीशे पे खड़े होकर जो आदमी नीचे देखेगा, उसका मन तुरंत रुक जाएगा, तुरंत। भगवान, टूटा तो नीचे, यहां 4 मंजिल से नीचे देखने में डर लगता है, 70 मंजिल। तो जब आप उस शीशे में चलेंगे ना, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा नीचे देखते हुए। ऊपर तो आप देखे ही नहीं पाएंगे, नीचे देखते हुए जब चलेंगे, मन एकदम शांत। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, ये बड़ी फेमस बिल्डिंग है। लोगों का सपना है कि इस बिल्डिंग पर उनका नाम डिस्प्ले हो।
125 मंजिल ले आते हैं 1 मिनट में। और वहां से शहर दिखाते हैं आपको पूरा, कहते फोटो तो खींच लो। दुबई फ्रेम में ले आके जब आपको चढ़ाएंगे तो ओल्ड दुबई दिखाई पड़ेगा, उतारेंगे तो न्यू दुबई। और जानते हैं प्रति व्यक्ति कितना लेते हैं? कम से कम 5-5 हजार रुपया। यानी एक परिवार में अगर 5 लोग गए तो 6 पंचे 30,000 सिर्फ दुबई फ्रेम देखने के लिए। उतना यहां भी है। फिर अंदर बहुत सारे सामान हैं खरीदने बेचने वाले, वहां आप 30-40 हजार रुपया खर्चा करके आएंगे। मतलब अगर आप दोनों देखने जा रहे हैं तो 40-50 हजार रुपया खर्चा करके आ पाएंगे। लेकिन आखिर चल क्यों रहा है वो? एडवेंचर। एडवेंचर में मन शांत हो जाता है। जब आप बंजी जंपिंग करते हैं ना, मन शांत हो जाता है। कहने की जरूरत ही नहीं, मरा जा रहा है आदमी, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। दवाएं ढूंढ रहा है, पढ़ने की दवा नहीं ढूंढ रहा है कि साहब पढ़ने। कोई लड़का मुझे नहीं मिला जो कहे कि सर कोई दवा बता दो जो पढ़ाई का टाइम बढ़ा दे, गोली खा ले 6 घंटा बैठ के पढ़े। इसकी दवा ढूंढ रहा है। आदमी के पागलपन का अंदाजा लगाओ तुम। नशा, इसका तो गुटखा खा लिए, तंबाकू खा लिए, बीड़ी पी लिए, सिगरेट पी लिए, फिर क्योंकि मन शांत करना है। 24 घंटे इतनी गति से भाग रहा है। और फिर मूवी या शो, बेली डांस, डेजर्ट सफारी कराते हैं। कुदाएं गाड़ी इधर उधर, डर के मारे आदमी चुपचाप बैठा रहेगा। और फिर शाम को शो कराते हैं 7 बजे के आसपास, कैंप में ले आते हैं। वहां कई तरह के शो होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा शो जिसका बड़ा ईगरली लोग वेट करते हैं वो है बेली डांस। ये सारे साधन का जो ऑर्गेनाइज करते हैं, सब में मन शांत हो जाता है। तो इस मन शांति का मजा आता है, इसका मजा नहीं आता। इससे मन शांत होता है, इस मन की शांति का मजा आता है, पर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। इसलिए कहते हैं ना, साधु महात्मा ये सब नहीं करते, जरूरत ही नहीं। तुम भी तो मजे के लिए ही कर रहे हो, उनको जरूरत ही नहीं। ये सारी चीजें बिना श्रम के, सबसे बड़ी बात, बिना श्रम के मन शांत कर देती। कोई श्रम नहीं, पैसा खर्चा करो, आपको श्रम ही नहीं करना, वो आपका मन शांत करा देंगे। इसीलिए संसारी की बहुत बड़ी दौड़ है पैसा कमाने की। क्योंकि जब कोई दूसरा आपको मन को शांत करेगा किसी भी तरीके से, उसका वो पैसा लेगा। अब तुम चाहते हो कि 24 घंटा तुम्हारे सामने नाच चलता रहे। अब कोई लेडी या लड़का 24 घंटे तो नाच नहीं पाएगा, तो हर घंटे बाद एक नया आदमी बुलाना पड़ेगा और वो पैसा लेगा। 12 आदमी तुमको चाहिए डेली 20,000 रुपए पे, 2 12 दूना 24, 2,40,000 पर डे का तुम्हारा खर्चा होगा। इसलिए जितना ज्यादा माया होगी उतना ज्यादा संसार में उलझना आसान हो जाता है। बस यही माया का महत्व है। ये श्रम, कोई श्रम नहीं करना, कोई श्रम ही नहीं करना, और मन शांत हो जाएगा, बस पैसा लगेगा। बर्चर, अब बर्चर अगर आप जाना चाहते हैं, भारत के आश्रमों में, भारत के गुरुकुलों में 99% परेशान और बीमार, कुछ ना कुछ दुख लिए पहुंचे। दुबई कोई दुख लेके नहीं जाता। बर्चर में क्या होगा? यहां आपसे श्रम कराया जाएगा। यहां आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, धन की जरूरत ही नहीं। श्रम, आश्रम करा के आपके मन को शांत किया जाएगा। सुबह 3 बजे 3 AM आपको उठाया जाएगा, फिर भजन कराया जाएगा, फिर सेवा ली जाएगी, झाड़ू वाड़ू लगाना पड़ेगा। इन सब में श्रम करना पड़ेगा। 3 बजे सुबह, दिसंबर, मैं तो एक बार बर्चर में था 3 बजे, पैसा बाहर निकलने में लग रहा था हाथ ही जम जाएगा। 3 बजे सुबह, फिर भजन, ध्यान, फिर सेवा, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनवाओ। इसलिए कोई बर्चर नहीं जाना चाहता।
इसको मैं कहता हूं दुबई बर्चर मॉडल। दुबई सब जाना चाहते हैं, समझ लेना इस बात को। जानते तो सब लोग हैं, समझना जहां धन मन शांति का माध्यम बन जाए और मजा आने लगे वहां सब जाना चाहते हैं, बस पैसा हो जाए। और जहां श्रम करके मन शांत हो वो आश्रम है, वहां पैसे की जरूरत ही नहीं। तो जब आप, अब एक तो होता है जानना, एक होता है समझना। समझना इस बात को, एक होता है जानना, एक होता है समझना। अब सब जानते हैं कि वैश्यावृत्ति पाप है, सब, कोई है ही नहीं जो ना जानता हो, सब जानते हैं पाप। अब तो नाम बदल दिया, मॉडर्न नाम कर दिया, सनाई ब्यूटी पार्लर हो गया। बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। कहां जा रहे हो? ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। जिसके पास धन है वो ये नहीं कहेगा नाई के यहां जा रहे हैं, बड़ा नीचा महसूस करेगा वो। कहते नाई की दुकान पे जाते हो तुम? किसी मर्सिडीज वाले से पूछो नाई की दुकान में, वी गो टू सैलून। तो आजकल इसका भी नाम बदल दिया। लेकिन एक बात बताओ, शरीर तो खोल है, मां, बहन, भाभी, मौसी, कितने पवित्र रिश्ते हैं, बहुत आनंद है। क्यों? क्योंकि रिश्ता किससे है? चेतना से। शरीर कुछ नहीं है, शरीर कुछ है ही नहीं। जिसको यही समझ में नहीं आया कि शरीर किसी को आनंद कैसे दे सकता है, इसलिए जब मृत्यु होती है, सिर्फ शरीर बचता है, उसको लेकर तुरंत जला देते हैं, क्योंकि उसकी कीमत ही तब तक थी जब तक उसके अंदर वो रोशनी मौजूद थी। आज विवाह क्यों टूट रहे हैं? आज विवाह 90% शरीर केंद्रित हो गए हैं। शरीर, आज विवाह 90% शरीर केंद्रित हो गए हैं। कोई भी विवाह कर रहा है सिर्फ सुहागरात पर चर्चा कर रहा है, और ये हमारे बॉलीवुड की देन है। जिस मूवी में भी शादी विवाह दिखाया उसमें जिम्मेदारी का पक्ष नहीं दिखाया, सुहागरात की सीन जरूर दिखाई। तो एक मन में बैठ ही गया लोगों के, सोच समझ के दिखाया, वो मन में बिठाना था, इसीलिए टूट रहे हैं। क्योंकि शरीर में कुछ है ही नहीं, शरीर में मजा है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, खोल है। अब आप उस खोल को खरीदते हो, पैसा देते हो, समय देते हो, ऊर्जा देते हो। जिसमें कुछ है ही नहीं उसको आप खरीद के 3 चीजें देते हो, एक समय, पैसा, समय, ऊर्जा। ये तो दोबारा आ जाएगा। ये इसीलिए सो पाप कहा गया। जानना और समझना, ये 2 अलग अलग बातें। सुकरात ने इसको कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति समझने लगता है, खिलौने क्या है? बड़ा अच्छा आविष्कार है मानव का खिलौना। मनुष्य ने बड़ी अच्छी चीज का इजाद किया, खिलौना। और बचपन में बच्चे को हमारा कितना लगाव होता है खिलौनों से? बचपने और खिलौने का बड़ा गहरा संबंध है। बचपन और खिलौना, बचपन में ये खिलौने अपने लगते हैं, टूट जाए बच्चा रोने लगता है। वही बड़े होने पर ये जो संसार और समाज रूपी खिलौना हमारे साथ है, इसको हम समझ ही नहीं पाते। ये भी खिलौना ही है, जैसे ये छूटा था ऐसे ये भी छूट जाएगा। बड़े हुए समझ पैदा हो गई। कोई 25 साल का लड़का अगर गुड़िया से खेले, कोई 30 साल का लड़का अगर गुड़िया लेके खेले, हंसेंगे लोग उसके ऊपर कि अरे ना समझ, अब भी गुड़िया से खेलते हो। वैराग्य,
समझ से पैदा होता है। वैराग्य मतलब छोड़ना नहीं। मैंने कहा ना, इस शब्द को, कुछ शब्दों को हमारा बर्बाद कर डाला। उसमें से एक वर्ड है वैराग। वैराग मतलब सब छोड़ दो, वैरागी हो गए। नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, छूट जाएगा। कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। छोड़ना कष्ट है। ध्यान करो, वजन करो, ध्यान से समझ पैदा हो जाएगी। और जब ध्यान से समझ पैदा हो जाएगी, चीजें खुद ब खुद छूट जाएंगी। और ये जो खुद ब खुद छूटेंगी, मैं देखता हूं कितने लोग संघर्ष करते रहते हैं, नॉनवेज खाएं कि ना खाएं, नॉनवेज खाएं ना खाएं। अब नॉनवेज में एक हिंसा का पक्ष तो खैर है ही, नॉनवेज में एक हिंसा का पक्ष तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक वेज का ऑप्शन हो और सिर्फ स्वाद के लिए, नॉनवेज में बड़ी बहस होती, बड़ी बहस, खाएं कि ना खाएं। अब अगर सिर्फ आप स्वाद के लिए खा रहे हैं, स्वाद के लिए अगर हिंसा की जा रही है, तो बड़ी निम्नतम स्थिति मानी जाती है। हिंसा तो किसी भी रूप में उसका निषेध किया जाएगा, लेकिन स्वाद, स्वाद फिर जो बहाने बनाए जाते हैं। आप कोई चीज खाते हैं, उसको पता करिए आप क्यों खा रहे हैं। स्वाद के लिए खा रहे हैं, शक्ति के लिए खा रहे हैं। अब अगर वही उससे दुगने शक्ति किसी वेजिटेरियन चीज में मिल जाए, जैसे मूंग की दाल के बारे में कहते हैं कि गोश्त से ज्यादा प्रोटीन है, अगर आप स्वाद के लिए खा रहे हैं, फिर तो ये एक निम्न बात मानी जाएगी। वेजिटेरियन में बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें मौजूद है। स्वाद आप बदल सकते हैं ना, स्वाद ही तो लेना है। अगर आप शक्ति के लिए खा रहे हैं हरी मूंग, कहते हैं मान से ज्यादा प्रोटीन है, मैं आपके खाने के खिलाफ नहीं हूं, आप बिल्कुल खाइए। मैं एक बात कह रहा हूं, आप किस लिए कर रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। तो वैराग्य बड़ी प्यारी चीज है। जब खुद ब खुद छूट जाएगी, तो आपके मन में उसके प्रति दुर्भावना नहीं होगी। वैराग्य का यह सबसे बड़ा लक्षण है। ये शराब छूट गई, समझने से शराब छूट गई, तो शराब के प्रति आपके मन में दुर्भावना नहीं होगी। जो जबरदस्ती वैरागी होते हैं ना, वो नफरत उनके मन में रहती है, गंदी चीज है शराब। ऐसा आपके साथ नहीं होगा। जब ध्यान से समझ पैदा होगी और समझ से वैराग्य पैदा होगा, तो बड़ा शुद्ध वैराग होगा वो। आप किसी वस्तु को दुश्मन के, आप वैश्या को दुश्मन के भाव से नहीं देखेंगे, आप बहुत ही अच्छे भाव से देखेंगे, बहुत ही पवित्र भाव से देखेंगे। जो जबरदस्ती का वैरागी है, वो दूसरे भाव से देखेगा, भगा भगा नरक, ऐ शैतान। वैराग्य। तो कपिध्वज, अर्जुन के रथ पे कौन मौजूद है? कपिध्वज, हनुमान जी साक्षात। हनुमान जिसने मान और अपमान दोनों का अंत कर दिया हो, हनुमान। अवध ओझा है ही नहीं, सिंबल है पहचान के लिए, वास्तविकता में है ही नहीं। तो जब वो है ही नहीं, उसका कौन सम्मान? कि अवध ओझा ऐसे बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े। और जब मान नहीं, तो अपमान काहे का? मान और अपमान से चेतना मुक्त है, मैं ग्रसित है। हनुमान कौन है? मान और अपमान से ऊपर, और वो विद्यमान है कहां? अर्जुन के रथ के ऊपर। वैराग्य। बहुत जबरदस्त बात है। इस शब्द को समझना बहुत, घबराइए मत, आप ध्यान करिए और समझ को विकसित करिए। शराब, शराब से बहुत लोग परेशान हैं, नशे से हमारे बड़े भाई बंद परेशान है, नशे से। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप सब जानते हैं नशा खराब है, लेकिन आप घबराइए मत। आप बिल्कुल मत घबराइए, समझिए नशा कर क्या रहा है। ये पान, बीड़ी, तंबाकू, शराब, ये क्या कर रहा है? आपके मन को शांत कर दे रहा है, बस। आज जो व्यक्ति है, आज देखिए हमारे समाज में कितना डिप्रेशन है, कितना तनाव है।
आज व्यक्ति शराब पीने का बहाना ढूंढ रहा है। इंडिया जीत गई तो शराब पी लेंगे, नहीं जीती तो शराब पी लेंगे, दोनों स्तर में पी लेगा। उसको सिर्फ एक काम करना है, अपने मन को शांत करना है। अब डॉक्टर कहा हो तो कोई बात नहीं है, और शांत करके बेहोशी की स्थिति में, यह बेहोशी चाहिए, कोई विचार नहीं। शराबी की एक स्थिति ऐसी आती है, मैं तो व्यक्तिगत अनुभव है मेरा, शराबी की एक स्थिति ऐसी आती है जब वो बेहोश पड़ा रहता है 4-5 घंटा, कोई विचार नहीं। यानी शराब नशा किस लिए किया जा रहा है? विचार से बचने के लिए, विचार से बचने के लिए। सिगरेट किस लिए पिया जा रहा है? मन को शांत करने के लिए। तंबाकू मन को शांत, सारे नशे मन को शांत करने के लिए। मन शांत होगा मतलब विचार रुक जाएंगे। तो यह काम ध्यान से भी किया जा सकता है। कष्ट होगा, कष्ट तो होगा, सिर्फ जानने वाली बात नहीं है, समझना। चार चीजें, चार चीजों को आप अपना दोस्त बना लीजिए। इन चारों चीजों को इतना बुरा भला कहा गया है: संघर्ष, कष्ट, संघर्ष, कष्ट, साधना और दंड। इन चार चीजों से दोस्ती कर लीजिए 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए आप इन चार चीजों से दोस्ती कर लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। संघर्ष जीवन है, संघर्ष, संघर्ष जीवन है। बीस से 40 इसका सबसे स्वर्णिम, जितना ज्यादा आप यहां, यह स्वर्णिम समय है संघर्ष का। 5 से 15 ये जीने का समय है, हालांकि हमारे देश में तो जीना नहीं दिया था। और उसके बाद 40 से जहां तक आप जा रहे हैं, यह सेवा का समय है। चुनौतियां पूरे जीवन रहेंगी। स्वर्णिम समय है ये आपके जीवन का, कोई बचा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया था इस समय, नरेंद्र मोदी जी ने इस समय कर लिया था, सचिन तेंदुलकर ने इस समय कर लिया था। और जो नहीं किए उस समय, वो आज कर रहे हैं। हमारे बड़े सारे मित्र दुखी होते हैं, हम भी अमीर घर में पैदा होते। अगर तुम अमीर घर में पैदा होते तो तुमको संघर्ष तोहफे में नहीं मिलता। जो लोग सामान्य घरों में पैदा होते हैं, उनको भगवान एक बहुत बड़ा तोहफा देता है। क्या? संघर्ष। बस उन्हें इस संघर्ष से निपटने की क्षमता पैदा करना है। युद्ध से भागना नहीं है, युद्ध करने की कला सीखनी है। 99% लोग युद्ध से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वही परेशान है। जिन्होंने सीख ली कला, वो लड़ रहे हैं, उपलब्धि पा रहे हैं। बाकी 99 उनकी उपलब्धियों की गाथा सुन रहे हैं। बड़ा स्ट्रगल था भैया उनके जीवन में, फलाने के जीवन में बड़ा स्ट्रगल था भैया, उनकी बड़ी रोचक कहानी। सबकी कहानी है, वो जवानी जवानी ही नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हर वो व्यक्ति जो समझ गया कि संघर्ष। पंकज त्रिपाठी एक बड़े अच्छे कलाकार हैं बॉलीवुड के, और जितने अच्छे कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी, उतने श्रेष्ठ इंसान भी। हमारे एक मित्र हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, वो तो बताते हैं कि वो जितने अच्छे कलाकार के रूप में तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। अटल मूवी उनकी आई है और बहुत शानदार एक्टिंग की उन्होंने, बहुत बड़ी जबरदस्त कलाकारी की। और उनके निर्माण में, उनके संघर्ष में उनकी पत्नी भी योद्धा रही। 2 योद्धा मिल गए, और 2 जबरदस्त योद्धा मिल गए। यही तो विवाह है। विवाह यानी 2 योद्धाओं का मिलन, जीवन रूपी संघर्ष का सामना करने के लिए। विवाह सेक्स करने के लिए थोड़ी है, वो तो सृजन का हिस्सा है, सभी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी संघर्ष से भागिए मत ना, उससे
ऊपर आने की कोशिश करिए कि कैसे इसको समझा जाए, कैसे संघर्ष का मजा लिया जाए। जो संघर्ष का मजा लिया वो महान बन गया। सामान्य घरों में पैदा हुए व्यक्ति के पास भगवान जो सबसे बड़ा तोहफा देता है वो संघर्ष। हमारे बच्चे जनरल में नहीं चल सकते, मैं चला हूं, खड़ा होके आया हूं दिल्ली तक। हमारे बच्चे बस के छत पर नहीं बैठ सकते, मैं बैठा हूं। सामान्य आदमी निराश है, उसको पता नहीं उसकी कितनी बड़ी शक्ति उसके पास है। दूसरी बात कष्ट, दूसरी बात जिसको अपने दोस्त बना ले कष्ट। कष्ट यानी क्रांति। 3 बजे उठोगे सुबह, बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। वही धातु को जलाने वाली बात है, लोहे को जलाने वाली बात है। बहुत कष्ट होगा। पहले दिन लगेगा अबे भाड़ में जाए दुनियादारी, हमें छोड़ो यार, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। किस्मत आप लिखोगे मित्र, 30 दिन कर लो किसी भी तरह से, रो कर, गा कर, खड़े होकर, नाच के, पानी में पैर डाल, चाहे जैसे। जिसने अपने जीवन के कष्टों को अपना मजा बना लिया वो महारथी। सब कष्ट से भाग रहे हैं, कष्ट से ही क्रांति होगी। सिद्धार्थ अगर कष्ट नहीं सहते बुद्ध कभी नहीं बन पाते। वर्धमान अगर कष्ट नहीं सहते महावीर कभी कोई जानता ही नहीं। राम अगर कष्ट नहीं सहते प्रभु राम कभी नहीं बन पाते, कोई जानता ही नहीं। इन सब के जीवन की धारा कष्ट के रास्तों से गुजरती है। तो शुरुआत में कष्ट कष्ट है, लेकिन उपलब्धि के बाद आनंद है। फिर आप 3 बजे खुद ही उठने लगेंगे। 3 बजे नहीं उठेंगे तो कष्ट शुरू हो जाएगा। महाराज जी हैं, अर्घनाथ महाराज जी, इतनी उम्र हो गई है, इतनी ठंडक में भाई साहब 4 बजे वो बाहर आ जाते हैं, नहा धो के तैयार हो गए। अब उनके लिए आनंद है। जिसको सामान्य पब्लिक कष्ट समझ रही है वो उनके लिए आनंद बन गया। जिसने कष्टों को आनंद बना लिया वो महारथी। दंड, अगर आपको दुनिया दे रही है तो आप नौकर हैं, अगर आप खुद को दे रहे हैं तो आप राजा हैं। तो जो टारगेट बनाइए अगर ना पूरा कर पाइए, खुद को दंड दीजिए। ताड़े रहिए दिन भर, खाना मत खाइए दिन भर, खुद को दंड देने का नियम बना लीजिए। खुद को दंड देने का नियम बना लीजिए। अगर आपको कोई दूसरा दंड देता है, भाई ऑफिस लेट पहुंचे, आप निकाल दिए गए, मतलब आप नौकर थे, आप ऑफिस लेट पहुंचे, आराम से अपने केबिन में बैठे, आप राजा हैं। जो खुद को दंड दे रहा है वो राजा, जिसको दूसरे दंड दे रहे हैं वो नौकर। बड़ी प्यारी चीज है दंड, इससे भी लोग भागते हैं। भाई आज 6 घंटे पढ़ना था, और छोटे छोटे गोल बनाइए। 6 घंटा पढ़ने का गोल बनाइए। पता नहीं कौन आपको बता देता है 16 घंटा 18 घंटा। 6 घंटे का गोल बनाइए, छोटा छोटा गोल बनाइए। जब आदत पड़ जाए गोल को बड़ा कर लीजिए। पहले दिन आप साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो पहले दिन कूद के गद्दे बैठ जाएंगे, हाथ पैर सब टूट जाएगा। लेकिन जब साइकिल चलाने में मजा आने लगा, किसी चीज में मजा आने तक का इंतजार करिए। जैसे मजा आने लगा कि टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। टाइम का यही नियम है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और चौथा, साधना। कुछ भी हो जाए, साधना, प्रैक्टिस। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं प्रैक्टिस, जिसको मैं कहता हूं टूथब्रश मॉडल। दाहिने हाथ से ब्रश कर रहे हैं, अगर आदत है तो 2 मिनट में खत्म, और जिस दिन बाएं हाथ से पकड़ेंगे 10 मिनट लगेगा दांत साफ करने में। तो क्या बाएं हाथ में ताकत नहीं है? बहुत है, प्रैक्टिस नहीं है। इन 4 शब्दों को, प्रैक्टिस, इन 4 शब्दों को अपना जीवन दर्शन बना लीजिए। संघर्ष, कष्ट, साधना और दंड। और 6 महीने का टाइम दीजिए, बस 6 मंथ्स। एक डायरी बनाइए और डाइट डेट लिखिए, और 6 महीने का टाइम दीजिए, आप एक बिल्कुल नए इंसान होंगे। तो अर्जुन जिसके रथ पे ध्वजा के रूप में भगवान हनुमान स्वयं मौजूद हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि आप मुझे सेना के मध्य में ले चले, जिससे मैं एक बार कौरवों की सेना का अवलोकन कर सकूं। अब यहां से जो कहानी शुरू होगी, अरे वो तो हर व्यक्ति की कहानी है। इस श्लोक के बाद से जो कहानी शुरू होगी भाई साहब, अरे वो तो इतनी हम सब की कहानी है, उससे कोई बचा ही नहीं। जो नदी के इस पार है वो अर्जुन है, और जो नदी के उस पार है वो श्री कृष्ण है।
जो बंधा हुआ है वो अर्जुन है, जो मुक्त है वो श्री कृष्ण है, और हम सब अर्जुन है, और हम सबको महाराज अलगनंद जैसे एक श्री कृष्ण की तलाश है जो हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगवा सके। जय हिंद, जय भारत।